तो कुरान से आपको क्या शिक्षा मिली? कुरान से तो सर भैया सारी शिक्षा मिलती है। अपनी अकल भी अकल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन नशानिया का हुवल अब्तर, ये कुरान की आयत होती है सर। क्या मतलब इसका? ये नमाज पढ़ते हैं ना जब, उसमें पढ़नी पड़ती है। नहीं, कुछ हिंदी में मीनिंग बताओगे इसका आप? ये बोल हिंदी में नहीं नहीं पता आपको? अच्छा, खाली हमारे मजे में उर्दू, अगर उर्दू हम ना पढ़ाएं तो हम कैसे रह सकते? नंगे पैर में घूमते ऐसे ही। मम्मी नहीं करती। मम्मी नहीं करती, मम्मी आराम ठाट करती है। इनका जो है नेचुरल फ्रिज जो है, फ्रिज का काम करता है मिट्टी। तो उर्दू पढ़ने के कितने पैसे देते हो आप इनको? तो फरीका कैसे हैं आप? बढ़िया। आज स्कूल नहीं गए? नहीं गए। तो फरीका चप्पल कैसे लगी? फिट आ रही है आपकी चप्पल? सही है, बढ़िया है ना? आप तो सही भी लग रही है चप्पल, डिजाइन भी अच्छा है उसका। तो अच्छा लगा आपको चप्पल मिले आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। तो और बताइए, एक हफ्ते में क्या क्या जिंदगी रही आपकी, क्या कैसा रहा आपका? बढ़िया। बढ़िया रहा। पढ़ाई लिखाई किया आपने थोड़ा बहुत है? अच्छा अच्छा अच्छा। और आज का क्या क्या काम धंधा किया आपने सुबह से? कढ़ी बनाई, रोटी बनाई सर, बर्तन धुले। अच्छा, घर का काम सारा कर लिया। कढ़ी बनाई आज? हाँ। अरे खा लिया खाओ कढ़ी रोटी? अच्छा। नहीं, मैं खीर खाऊंगा एक दिन आपके हाथ की। खीर ही बनाते हो आप? हाँ बनाते हैं, है ना? दूध की खीर तो होती है, और किसकी होती है? हाँ दूध की दूध की होती है। अच्छा, आपको खीर बनानी आती है? हाँ जी। कैसे बनाते हो आप खीर? क्या क्या करते हो उसमें? पानी में चावल उबालते हैं। अच्छा। तो वो चावल गल जाते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं। हाँ। फिर वो मिला देते हैं, उसमें चीनी डालते हैं। चीनी या बूरा या गुड़? क्या चीनी डालते हैं। चीनी डालते हो? हाँ। अच्छा, तब सब खाते हो? अच्छा, खीर हाँ, सब खाते खीर आप कब कब बनाते हो? खीर तो ईद में बनाते हैं। बाकी और दिन नहीं बनाते? और भी बना लेते हैं, वैसे मन बनाते नहीं लेकिन। अच्छा, हमारे हम जैसे मैं गढ़वाली हूँ ना, हमारे क्या करते हैं, दूध होता है ना, दूध सॉरी आटा होता है ना, आटा। हाँ। आटे को दूध में पकाते हैं, हमारे उसको दूध का आटा कहते हैं। वो बहुत टेस्टी होता है। आज जैसे खीर बना रहे हैं ना आप, वैसे आटे को दूध में पकाना है ऐसे करके। दूध गर्म कर दिया, उसमें आटा डाल दिया। हाँ, आटे का हलवा समझ लो। चीनी चीनी डाल के, अगर प्योर दूध का है ना, बहुत अच्छा होता है। हाँ, वैसे तो हलवा में भी दूध डल जाता है, पानी की जगह ना। अच्छा, हलवा में भी डाल देते हैं। सूजी वाले में? हाँ, सूजी वाले में, आटे वाले में। और कभी आटे वाला बनाया आपने, आटा दूध के साथ? हाँ बनाया आपने? बड़ा अच्छा होता है ना वो? हाँ, टेस्टी होता है, अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी होता है। हमारे तो बहुत चलता था पहले वो, बहुत अच्छा लगता है पानी हमको। से भी अच्छा लगता है जो पानी डालते हैं। हाँ, वही वही वही। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप क्या बहुत बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आप जैसे देख रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ फरीका के घर में, जिन बहन से मेरी पहले बात हुई थी अभी एक हफ्ते पहले। आपने देखा होगा, उनका ब्लॉग देखा होगा। तो मेरे मन में ये था कि इन बच्चों के पास, मैंने देखा किसी किसी बच्चे के पास चप्पल नहीं थे। चप्पल होते हैं इनके पास, लेकिन कभी कभी नहीं होते, तो ऐसे ही पूरे गाँव में चलते रहते हैं। तो उनमें से मैंने देखा कि इनको भी दे देता हूँ। लड़की स्कूल जाती है तो इनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो मैं इनके पास मिलने आया हूँ। चलो बात करते हैं फरीका से, कैसे उनका हफ्ता कटा, कैसे उनकी ज़िंदगी में आगे ये चल रही है। बहुत ही इंटेलिजेंट एक लड़की है, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके मेरे को। तो ये चले इनकी फैमिली से बात करते हैं। इनकी मम्मी भी यहाँ पे, सब यहाँ पूरे बच्चे यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। ये बक्से में क्या ढूंढ रही है? सोना निकाले, सोना। सोना तो निकाल लिया इसने। क्या पता सोना रखा हो आपने? वो बच्चा का सिर में वो लगाना है ना, ये पढ़ने जा रहा है ना वहाँ। उर्दू पढ़ते हैं ना। कहाँ पढ़ते हैं? ये वहाँ ऊपर डेरे में जहाँ आप जा रखे थे ऊपर। अच्छा, वहाँ पे पढ़ते हो? कोई आता है बाहर से? हाँ, आ रखा है जी। अरे इधर 3 जोड़ा लेगा नहीं बस। अरे चलो तीनों तनख्वाह देते हैं हम। तनख्वाह देते हैं। तो उर्दू पढ़ाना जरूरी लगता है आपको? पढ़ाने तो पढ़ाना ही पड़ता है। नहीं वैसे ना वो हमारे मजे में उर्दू, अगर उर्दू हम ना पढ़ाएं तो हम कैसे रह सकते? तो फरीका, आपने कुरान पढ़ी हुई है, तो कुरान से आपको क्या शिक्षा मिली? कुरान से तो सर भैया सारी शिक्षा मिलती है। अपनी अकल भी आती है इंसान पे। इधर कभी भी जाना हो, किधर कुछ भी आपकी जो भी जानकारी हो, हमारी उर्दू भी वो कुरान से मिलती है। जैसे कुछ बताओ। कुछ भी, नमाज के लिए, किसी के आगे, आप अपने से बड़े के आगे बोलने के लिए, कुछ भी जो मिलता है वो कुरान से मिलता है। कुरान से सीखते हो आप कुरान सब से कुछ? मिलती है सारी शिक्षा। कोई आयत है आपको कुरान की, पता याद है कोई कुरान की आयत? है, वो तो सूरत है, आपको समझ नहीं आएगी। फिर भी थोड़ा बहुत क्यों बोल दो, वो समझ तो आएगी नहीं आपको। फिर भी एक लाइन। बच्चे ऐसे मत करो। इन्ना तो इना का कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन नशानिया का हुवल अब्तर, ये कुरान की आयत होती है। क्या मतलब इसका? ये नमाज पढ़ते हैं ना जब, उसमें पढ़नी पड़ती है। नहीं, कुछ हिंदी में मीनिंग बताओगे इसका आप? ये बोल हिंदी में नहीं पता आपको? अच्छा, खाली वो करते हो, नमाज पढ़ते हो आप? हाँ, नमाज 5 टाइम? 5 टाइम पढ़ते हो? 5 टाइम, कभी छूट भी जाती है। कभी छूट भी जाती है टाइम के हिसाब से ना। हाँ। चलो बढ़िया बात। उर्दू पढ़ लेते हो आप बढ़िया से? हाँ, उर्दू पढ़ते हैं। आप भी, आपने पढ़ लिया कि अब जाओगे आप भी? मैंने वैसे तो पढ़ा हुआ, लेकिन मैं घर पे पढ़ लेती हूँ। हाफिज जी के पास तो यही दूसरे बच्चे जाते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं अभी। तो उर्दू पढ़ने के कितने पैसे देते हो आप इनको? 300 रुपए एक महीना एक बच्चे का। एक महीने के बच्चे का 300 रुपए?
अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी खर्चा है फिर तो। हाँ और काफी। देना मतलब पढ़ना सबको जरूरी है? हाँ पढ़ना तो जरूरी है, ये जरूर पढ़ाते हो आप? जरूर पढ़ते हैं। अच्छा, जो बाहर से कहाँ से आते हैं ये ये तो उधर से आ रखा है, जी नजीबाबाद से आ रखे हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? यहाँ रहते होंगे ना वो? हाँ यहीं रहते हैं ऋषिकेश में, तो डेली रोज आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए? यहीं पर रहता है हमारे घर पर। अच्छा, यहीं रहते हैं वो? अरे वही थे क्या वो? खतीजा कहाँ गए? हाँ जुबेदा वो चली जो गई? ऊपर थे। टोपी वाले? हाँ हाँ तो वो तो बोल रहे थे कि मेरे शौहर है वो, किसने बोला? आंटी। फिर वो लेटे ऊपर थे ना हो गए। वो, क्या 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 नाम था उसका? टोपी वाला भी होगा, नहीं है उसका शोर भी है वो। अब वो तो आवे जी भी उन्हीं गले में। हाँ जी भी उधर ही रहते हैं, वो परमानेंट वहीं रहते हैं, सुबह शाम रात में भी वहीं रहते हैं। वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। तो आपके लोगों से उनका खर्चा चलता है? हाँ चलता है, हम खाना जो आप भी देते हो देते उससे हैं। खर्चा चलता है? हाँ। आप लोग खाना वाना भी देते हो उनको? खाना देते हैं, हम अपने घर का खाना खा लेते हैं। खाना देते हैं, कपड़े धोने के लिए साबुन सुबह वहीं से देते हैं ना। हाँ। तो जैसे वो यहीं रहेगा। अच्छा बताओ, पहले वो कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ? वो निजी बाबा तैयार रखा अच्छा और अब वो यहीं रहेगा वो। अच्छा उसको कपड़े धोने के लिए साबुन भी देते हैं अच्छा और बिस्तर भी देते हैं उसको सोने का, अच्छा। और खाने पीने का भी यहीं देते सारा हैं। खर्चा आप उठाते सारा हो? खर्चा हम करते हैं। बच्चों की फीस हाँ, उसको देते हो? बच्चों खाली उर्दू पढ़ाने के बस लिए? उर्दू पढ़ाने की, और बच्चों की फीस भी देते हैं उसको। टोपी में मेरा माँ पीछे पे, बच्चों की फीस देते हो? हाँ, बच्चों की फीस भी देते हैं। हम माँ पीछे हो सकता 600 रुपए, दो बच्चे हैं इनके, 600 रुपए महीने। इतना तीन खर्चा कर पढ़ते ले थे। तो आप बच्चों को फीस देने के मैं लिए? कुर्बान का लगा दिखा अब तो माँ तो पीछे पर देख। मजबूरी है ना, अब बच्चे भी पढ़ना है, पढ़ाने हैं, अच्छा उनको नॉलेज बच्चों को भी आ अभी जाती देखिए है। माँ पीछे पे अब ही ये है। मुश्किल है ना, अब या उनको दे या मजबूरी से देना कुर्बान पड़ता है, का क्या मुंह करें, गया। पर देना तो पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। जितने बच्चे तब देना पड़ेगा? हाँ, सबको सबको पढ़ना जरूरी है? सबको पढ़ना कब जरूरी तक होती है क्लास? कितने टाइम तक चलती है पढ़ाई? है। या आप 2 बजे चल जाएगी, 2:30 बजे। ना ना ना, 1 महीने चलती है, 2 महीने चलती है, तो कब तक पढ़ाओगे इनको? पाड़ पाड़ में रखूंगी ना बढ़िया। वो तो जितनी साल भी पढ़ा सकता है, वो 1 साल रुकेगा, 1 साल पढ़ाएगा, अच्छा फिर दूसरा आ जाएगा कोई, वो पढ़ाएगा। फिर जैसे भी किसी को लाएंगे, जो हमने बुलाया ना उधर से, साहब ने हाँ बुलाया। हमने बुलाया, जब आया ऐसे कहाँ आया ये बुलाया हुआ आया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है, अच्छी सोच है आपकी। ज्ञान तो हर चीज का होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, तो बढ़िया बात, बढ़िया बात। ये कौन है? ये भी आपकी बहन है? ना हाँ, ये मेरी बहन है। इसकी बहन ये अच्छी है। ये आपका नाम क्या है बच्चे? आसमा। आप जाते हो स्कूल वगैरह कुछ? नहीं करती। उर्दू पढ़ते हो यहाँ पे? उर्दू पढ़ते हो, चलो अच्छा, अच्छी बात, कुछ तो पढ़ते हो। इसको मिला हूँ मैं। क्या नाम बताया था? आसमा। ये भी आसमा, ये भी आसमा हैं? कैसे कैसे सूट भी एक जैसा पहना हो दोनों ने हैं? लड़ाई तो नहीं करते आपस में तुम दोनों? नहीं करती। ऐसे बाल तो नहीं पकड़ते एक दूसरे के, खींचो लड़ाई करो? कभी लड़ाई भी होती है आप लोगों की? बाल पकड़ के ऐसे खींच खींच के? बच्चों के साथ लड़ाई तो होती होगी यार कभी? होती है सर, होती है ना लड़ाई? खूब झगड़ते हैं, खूब झगड़ते हैं। मारपीट होती है? हाँ खूब झगड़ते हैं, ये भी मारती है? एक दूसरे के साथ बोलते भी नहीं है तो कई दिन हैं? हाँ ऐसे रुक जाते हैं। क्या क्या खेल होते तुम्हारे? जैसे खो खो, कबड्डी। खो खो, कबड्डी। घर घर भी खेलते हो? हाँ घर झूला, घर। झूला भी झूलते हैं। झूला भी झूलते हैं? हाँ। ये बढ़िया है। यहाँ पे नदी में नहाने जाते हो? बहते तो नहीं कभी? पूरे हैं? दिन भर रहते हैं इस नदी में। हैं? हाँ, पड़े ऐसे रहते हैं नदी में? नहाते रहते हैं, ऐसे ऐसे ही नहाते हैं ये नदी में। हाँ, मजे है तुम्हारे। तो कभी बह मत जाना वहाँ पे, है ना? अब सर्दी में नहाना, सर्दी में एक तो क्या ही दूसरे को नहाओगे फेंक देते हैं नदी में, हैं? एक दूसरे को डुबाते अरे तो भी हल्के हैं। हल्के तो बह भी जाएंगे। हाँ, बह जाएंगे सब, वही तो। लड़के डुबा देते ये हैं। इसका नाम क्या है? नसीमा। नसीमा। ये कहाँ से आई? ये इनके चाचा की लड़की है। तुम्हारे घर उधर जहाँ मैं गया था अभी? इधर है इनका घर। अरे ये उस गामा की बेटी तो नहीं है? ना गामा की बेटी दूसरी है। शमशेर की बेटी। गामा लोग हाँ भैंस चुकाने गए थे। भैंस चुकाने गए थे। हाँ, अभी आए हैं 12 बजे। 12 बजे आए? अच्छा, तो इसके बाद आपका एक दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या काम होता है? जब आप स्कूल नहीं जाते हो ना आप, सुबह से लेकर क्या क्या करते हो आप? सुबह कितने बजे उठना होता है? सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे भैंस का दूध निकालते हैं, दूध बुलोते हैं, चाय बनाते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई झाड़ू पोछा बर्तन धुलना, फिर अच्छा। खाना पकाना 10-11 बजे तक अच्छा निकल जाते हैं। बस फिर खाना खाया, फिर थोड़ी देर तक आराम कर लेते हैं। अच्छा, हाँ फिर अब 2 बजे दूध का टाइम हो जाएगा। आप दूध निकालते हो? हाँ अब दूध निकालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप शाम को फिर क्या क्या होता है? शाम का भी यही है, पानी लाएंगे उठाकर, दूध लेकर जाएंगे रोड पे। ये घर का काम है, झाड़ू पोछा है, बर्तन है। अच्छा, पूरा काम आप ही करते हो खाना पीना बनाने का, या मम्मी भी करती है आपकी? मम्मी नहीं करती, मम्मी नहीं करती। मम्मी नहीं करती, मम्मी आराम ठाट करती है। हाँ थोड़ा बहुत तो करती है मम्मी काम? हाँ, वैसे लाती है, पानी लाती है, भैंसों को भैंस चुगाने चुगाती है, जाते हैं? कभी पानी भी लेकर के देती अच्छा, भैंस चुगाने जाते हैं। दूध निकालती हूँ, सड़क पर दूध देती हूँ लेके। हाँ। वो तो बोली कुछ नहीं करती की। हाँ, हैं? कुछ नहीं करती। फरीका बोली कुछ नहीं करती मम्मी, सब पूरा बोझ जो है फरीका पे डाला हुआ। तो यह कह रही ना, बच्चों के लिए चप्पल कैसी नहीं, चप्पल
चप्पल ऐसे ही आ पाता है, जैसे पैसे नहीं होते, दूध वाला पैसे नहीं देता हमारे, हाँ जैसे पैसे रुक जाते हैं। हाँ, तो वही आ रहा हूँ मैं। अच्छा, आप बोलो। जैसा बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं होगी, हाँ जैसे दूध वाले में पैसे रुक जाते हैं, हाँ तो पैसे लेने में देर लग जाती है। हाँ ऐसे बच्चे देर लग जाती है, बच्चों को कपड़े सिलाने में भी, चप्पल लेने में भी देर लग जाती है। जैसे दूध वाले के पास से पैसे मिलेगा, जिस दिन उस दिन चप्पल भी लाएंगे, कपड़े भी सिलाएंगे, खाने पीने को भी देंगे उनको। जैसे हमारे पैसे मिलते हैं 1 महीने में। अच्छा, हाँ, तो बीच में बच्चों को चप्पल फट जाती है हाँ ये ठीक है। या कपड़े फट गए, अरे तो वो ये ऐसे ही देखो, रहते एक हो, ही बच्चे बराबर है। महीने पर इधर एक ही जाकर बराबर दूध है। वाले से पैसे ले गए, हाँ। तो फिर ले आने एक ही पड़ते बराबर हैं। है। अच्छा, तब तक नहीं है। हाँ, तब तक नहीं है। अब हमारा दूध वाला पैसे देते हैं 1 महीने में, अच्छा। 1 महीने से बाद देते हैं, 6 तारीख को, 7 तारीख को। दादू भाई हाँ, बस तब तक ऐसे भी रह सकते तेरे भी लोग हैं। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं, इनकी फरीका की मम्मी जो कि आंटी यहाँ पे, वो बता रही है कि चप्पल का मतलब चप्पल या कपड़े जो भी चीज़ है आपकी जीवनचर्या की, जो भी चीज़ें हैं, वो इसलिए समस्या आती है कि 1 महीने में इनको पैसा मिलता है। तो 1 महीने में जब पैसा मिलता है तो तभी वो बच्चों के लिए जैसे चप्पल ले आए हैं, कपड़े फट गए, या फिर कुछ भी जरूरी चीज़ जो होती हैं। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो रीज़न यही इनका कारण इनका कि अगर चप्पल है टूट गया, अगर महीने के बीच में चप्पल टूट गई तो फिर समस्या आ जाएगी। क्यों फरीका? नंगे पैर में घूमते। सही बोल रहा ना मैं? हाँ। माना अगर महीने के बीच में चप्पल टूट गई है, कुछ हो गया, तो फिर हाँ, तब तो तक ना, फिर नंगे पैर में घूमते ऐसे ही। हाँ, तब तक नंगे पैर से ऐसे ही घूमेंगे घूमते। जब तक पैसा नहीं मिलता। हाँ, ये कारण है। पैसा मिलता है फिर लाते हैं। पैसा मिलता तो लाते हैं। 1 महीने के बाद ही मिलता है पैसा, पहले नहीं। दूध वाले से 1 महीने के बाद मिलता है। हाँ, 6 तारीख को, 7 तारीख को ऐसे मिलते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं? उससे पहले उससे पहले मैंने कुछ जरूरत पड़ गई तो फिर क्या करते हो? बचा तो रखते होंगे कुछ पैसा थोड़ा बहुत? हाँ, वैसे तो ये घर पे बचाओ तो हो। जरूर, जब मैं तबीयत खराब हो गई या फिर राशन पानी। तबीयत खराब हुई किसी के बीच में ना, हाँ, थोड़ा बहुत दे भी देते हो। दूध वाले दे देते बीच में भी। अच्छा, दे देते। और किस चीज का पैसा? और किसी का पैसा? दूध का पैसा। अगर ये तो दूध है तो पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, नहीं तो नहीं है ना। सही बात है। तो जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई बीच में, हाँ तो उसके घर जाना पड़ेगा, हाँ वहाँ से लेना पड़ेगा पैसे, हाँ, कुछ भी हो जाओ। कुछ भी जाओ। अब हाँ, हमने कहेंगे पैसे लेना, हमारे पास और क्या बेचारे क्या साधन है? और कुछ साधन ही नहीं है, कोई साधन नहीं है हमारे पास, कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते। और क्यों? और हमारे पास खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? ना दूध बगैर कोई काम कर सकते हैं दूसरा। हाँ, देखो इन्होंने यहाँ पे ना सब्जी का साधन करा हुआ अपना। मेरी शाही। ये देखो, इनका जो है नेचुरल फ्रिज जो है, फ्रिज का काम करता है। मिट्टी, आलू रखा हुआ है, प्याज रखा हुआ इन्होंने यहाँ पे। इस तरह से पहले गांव में लोग ऐसे रखते थे नीचे ना, तो इससे फिर चीजें खराब नहीं होती। इस तरह से रखते हैं। बक्सा वक्सा इनका बेचारों का सब सामान आप लोग कम ही रखते हो है ना? सामान कम ही रखते हो आप लोग? हाँ, तो बस सामान थोड़ा थोड़ा लाते हैं, जैसे पैसे होते हैं ऐसे लाते हैं। ऐसे लाते हाँ, ऐसे लाते हैं। अब ऐसे तो पैसे इकट्ठे मिलते नहीं कि इकट्ठा सामान लाएं। जैसे आज बाजार गए तो 2-3 किलो आलू ले आए, 1-2 किलो प्याज ले आए, भाई समझ जाएगा आप दूसरा ले आएंगे। हाँ, पर फरीका आपकी काफी मदद करती है घर पे, है? जब फरीका की शादी हुई तब आपको लगेगा तो बहुत खर्चा होगा हमारे पास। हाँ, खर्चा भी होगा, फिर लगेगा भाई फरीका थी तो काम धंधा हो जाता था हमारा। क्यों? सही बोला फरीका में? हाँ जी। तब पता चलेगा इनको ना। हाँ, फिर तो लगेगा। अभी लोग फरीका ये, फरीका वो, फरीका ऐसा। फिर तो मम्मी को खुद काम करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तब फरीका का महत्व तो पता चलेगा कि फरीका क्या थी। हाँ, ये तो है। है ना? जब बेटियां घर से चली जाती है तो वो तो कौवे भी उठ जाते हैं। हाँ, जब बड़ी भाई लड़की ससुराल चली गई तो फिर क्या छोटी थी, तो जब भी तो काम चला। हाँ, वो तो मजाक कर रहा हूँ मैं। जिंदगी तो चलती रहती है। हाँ, वो तो है। पर ये है कि चलो बेटियां जो होती हैं वो काफी मदद करती हैं, है ना? हाँ, बेटियां मम्मी पापा की काफी हेल्प रहती है, तो माँ बाप पे थोड़ा झटका तो लगता ही है। जितना बेटियां मदद करती है, इतना बेटा नहीं मदद करेगा। बेटा नहीं मदद बेटा करता। नहीं मदद करता। तो फ्रेंड, जैसा आपने देखा कि मैं फरीका के घर पे आया, दूसरी बार आया हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों से मिला, इनकी मम्मी से मिला। इनकी मम्मी बहुत अच्छा है बोलने में, बहुत अच्छे से बोलती हैं, तो अच्छा लगता है। जहाँ भी जाता हूँ तो स्पष्ट बोलते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी शर्माते हैं, तो फिर बात करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कैसे इनसे बात करें। लेकिन ये फैमिली बड़ी अच्छी लगी मेरे को, काफ़ी टॉकेटिव फैमिली है, तो मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरी ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गहरा भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि, और भारत माता की जय। बाय कर दो। बाय बाय।